स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं MS एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने MS एक्सेल में एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। जो पहले के इस सीरीज़ के अगर पार्ट आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ की लिंक दी है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको ये सीरीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि एम्प्लॉय की जो मंथली पे स्लिप है वो हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे। ठीक है, मंथली पे स्लिप, एनुअल पे स्लिप, मंथ वाइज समरी कैसे निकालेंगे, जॉब लीविंग डिटेल कैसे करेंगे, है ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे प्रिंट करेंगे, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, इसमें ये बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। इसमें केवल आपको एक बार कर्मचारी की डेटा एंट्री करना है और उसके बाद अटेंडेंस, मंथ वाइज अटेंडेंस चढ़ाना है। ऑटोमेटिक सैलरी वगैरह बनती जाएगी, कैलकुलेशन होते जाएगा, डैशबोर्ड वगैरह, चार्ट वगैरह सब ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर चार्ट वगैरह सब बनते जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर आपको शो होते जाएगा। ठीक है, तो हम मंथली पे स्लिप देखते हैं। मंथली पे स्लिप वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे तो मंथली पे स्लिप कुछ इस तरीके से आपके सामने शो होगी। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है उसका, और फॉर्मेट भी देखेंगे एकदम प्रॉपर बना हुआ है, देखिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिखा है सिलेक्ट मंथ। जिस भी मंथ की पे स्लिप हम देखना चाहते हैं यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जिस भी मंथ की हम पे स्लिप देखना चाहते हैं उस मंथ का सिलेक्शन करेंगे। जैसे अप्रैल की देखना चाहते हैं, मैंने अप्रैल सेलेक्ट किया, देखेंगे यहाँ पर मंथली पे स्लिप अप्रैल आ गया। फिर उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से ईयर का देखना चाहते हैं, 2025 सेलेक्ट किया। उसके बाद किस कर्मचारी की देखना चाहते हैं, उस कर्मचारी की आईडी का सिलेक्शन करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ABC 01 की मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा नीचे, है ना, मंथली पे स्लिप अप्रैल 2025। ठीक है, यहाँ पर स्कूल का नाम, लोगो वगैरह, एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसकी पर्सनल डिटेल आएगी, फोटो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ बैंक का डिटेल, और यहाँ पर मंथली अटेंडेंस रजिस्टर भी आएगा कि कौन से दिन वो प्रेजेंट था, कौन से दिन अपसेंट था। मतलब 1 तारीख से लगाकर 30 तारीख तक, यानी कि 31 का महीना होगा तो 31 भी बताएगा। अब देख सकते हैं। ठीक है ना, अप्रैल का बता रहा है वो 1 तारीख से 30 तारीख तक उसकी प्रेजेंट, अपसेंट, ऑफ जो भी था वो टोटल बता रहा है। मंथली अटेंडेंस का कैलकुलेशन हो गया कि टोटल डेज कितने थे, 30, प्रेजेंट 23, अपसेंट 3, हाफ डे 0, हॉलीडे 4, टोटल लीव 3 थी, अलाउड लीव 1, है ना, लीव 4 2, और टोटल पेबल डेज 28 हो रहे। ठीक है, यहाँ सैलरी अर्निंग के हेड दिए गए हैं, सैलरी हेड देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ सैलरी डिडक्शन के हेड दिए गए हैं। प्रॉपर तरीके से सैलरी कैलकुलेशन होके जो पेड, यहाँ पर बता रहा नेट पेबल अमाउंट, है ना, पेड अमाउंट, हमने इस कर्मचारी का अमाउंट पेड किया था, पेड अमाउंट बता रहा है, और सैलरी रिमेनिंग भी बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई रिमेनिंग अमाउंट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वो मंथली पे स्लिप आएगी। अगर आपको किसी और मंथ का देखना है तो हम कोई और मंथ सेलेक्ट करेंगे, मगर अभी हमने डेटा इंटर नहीं किया अगले मंथ का, तो इसलिए यहाँ पर क्या 00 आएगा। ठीक है ना, जिसमें मैं वापस अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ और दूसरे कर्मचारी की ID देखता हूँ। ये देखिए दूसरे कर्मचारी की डिटेल यहाँ पर आना चालू हो गई है। ठीक है, या फिर पेड हमने नहीं किया तो 0 बता रहा है। इस तरीके से आप जिस भी मंथ का चाहे मंथली पे स्लिप देख सकते हैं। प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं, और PDF करना हो तो PDF भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं PDF बना के दिखा देता हूँ आपको। इस सॉफ्टवेयर में जितनी भी PDF बनेगी वो आपके कंप्यूटर के C ड्राइव में जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सुंदर फॉर्मेट है, बहुत प्रॉपर तरीके का फॉर्मेट है। किसी प्रकार की कोई ऐसा नहीं है कि कोई मिस्टेक निकलेगी इसमें, प्रॉपर तरीके से देखिए। ठीक है, प्रिंट करना हो तो प्रिंट बटन पे क्लिक करें, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से उसका प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रहा है आपके सामने। देखिए प्रॉपर A4 साइज के पेपर के ऊपर ये निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम वापस होम पे जाते हैं। उसके बाद एनुअल पे स्लिप, ये मंथली पे स्लिप थी, जिस भी मंथ की देखना है। अगर आपको एनुअल पे स्लिप देखना तो आप एनुअल पे स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आके सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पर आके हम ID इंटर करेंगे। इंटर करते ही बराबर क्या होगा, ये एनुअल पे स्लिप, यानी कि इसमें पूरे ही 12 महीने के आपको सैलरी अटेंडेंस भी दिखेगी, सैलरी कैलकुलेशन भी दिखेगा, टोटल यानी कि ओवरऑल सारी चीज़ दिखेगी। ये बड़ा निकलेगा, केवल दो पेज में निकलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ पर खाली हो चुका है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ID, कर्मचारी की पर्सनल डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, फोटो यहाँ पर आ चुकी है, बैंक डिटेल है ना, डेजिग्नेशन डिटेल है सैलरी वगैरह की, फिर बैंक डिटेल है। फिर आप देखेंगे ये एनुअल अटेंडेंस रजिस्टर दिख रहा है आपको, है ना, अप्रैल से लगाकर मार्च तक। यहाँ पर जैसा भी आपने अप्रैल की अटेंडेंस इंटर की थी इसलिए अप्रैल की अटेंडेंस दिखा रहा, पूरे 12 महीने की अटेंडेंस यहाँ पर शो होगी। ठीक है,
इस तरीके से, है ना। यहाँ पर सैलरी कैलकुलेशन, ये अटेंडेंस कैलकुलेशन है। यहाँ पर अटेंडेंस कैलकुलेशन पूरे 12 महीने की, अप्रैल टू मार्च, तो पूरा कैलकुलेशन होगा, यहाँ ऑटोमेटिक आएगा, केवल हमें आईडी का सिलेक्शन करना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरे हेड वगैरह दिए गए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, वहीं पर जाकर ये डेटा दिखेगा, शो होगा। ये एनुअल सैलरी कैलकुलेशन है। यहाँ पर सैलरी अर्निंग और सैलरी डिडक्शन के जितने भी हेड है वो सारे हेड वगैरह दिखेंगे, ठीक है। और सैलरी का जितना भी कैलकुलेशन जो उस मंथ में हुआ था वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आकर शो होने लगेगा। जैसे अभी अप्रैल का है तो केवल अप्रैल का शो हो रहा है, ठीक है। अप्रैल का आप देखेंगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ टोटल आखिरी तक, है ना। इन हैंड सैलरी बन रही है 15,700, पेड अमाउंट भी बता रहा है, ठीक है। सैलरी डिडक्शन बता रहा है, सैलरी अर्निंग बता रहा है प्रॉपर तरीके से। नीचे देखेंगे प्रोविडेंट फंड, पीएफ स्टेटस भी बताएगा, ठीक है। पीएफ का स्टेटस ये है कि पीएफ का अमाउंट तो एक अकाउंट में जाके जमा होते जाएगा, ठीक है ना। तो ये बता रहा है 1 महीने में अपने 1,800 रुपये अभी हमने डिडक्शन किया था, ठीक है। ये अभी तक प्रॉपर तरीके से बता रहा है, ठीक है। अब ये फाइनल बैलेंस जो बताएगा यहाँ पर, इस जगह पर आप देखेंगे तो जो इसकी सैलरी बनी थी 15,700, मगर यहाँ पर बता रहा 17,500, क्योंकि ये जो 1,800 रुपये है, 1,800 रुपये, वो भी उसके इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो उसका पीएफ अमाउंट रहेगा तो वो ऐड होते जाएगा, ठीक है ना, इसके अंदर। और ये बता रहा पेड अमाउंट 15,700 और ये 1,800 रुपये, यानी कि 1,800 रुपये उसका बैलेंस बता रहा है, शेष अमाउंट। देखेंगे आप प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छा फॉर्मेट है। मैं आपको इसको प्रिंट भी दिखा देता हूँ। देखिए ये फर्स्ट पेज रहेगा, है ना, और ये सेकंड पेज रहेगा, इस तरीके से प्रॉपर एकदम बहुत ही अच्छा प्रिंट आएगा। अब इसको डेमो शीट को आपने डाउनलोड करना और देखना, इसको प्रॉपर तरीके से वर्क करके आपको पता चलेगा, ठीक है। इस तरीके से, है ना, बहुत प्रॉपर है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से पीडीएफ भी बना सकते हैं, पीडीएफ बनाना तो पीडीएफ, और इसमें ये ऑप्शन है कि आप ऑल प्रिंट भी कर सकते हैं, ऑल पीडीएफ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि समस्त कर्मचारियों की अगर आपको कोई जरूरत पड़ रही है कि एक ही बार में सबकी पीडीएफ बनाना है, तो आप ऑल पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे, सारे कर्मचारियों की पीडीएफ बन जाएगी। ये देखिए प्रॉपर तरीके से बनकर 2 पेज आ चुके हैं ये, ठीक है। उसके बाद हम मंथ वाइज समरी देखेंगे, यानी कि इसमें दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये अप्रैल टू मार्च टोटल पूरे 12 महीने का लिखा रहेगा। इसमें टोटल कर्मचारी बताएगा कि किस महीने में कितने कर्मचारी आपके पास कार्यरत थे, उनकी टोटल सैलरी क्या बनी थी, पेड अमाउंट क्या था और बैलेंस क्या था। देखिए इस तरीके से बताते जाएगा, ठीक है ना। और ये भी बता देगा कि साल भर में आपने, जैसे यहाँ पर बताएगा कि साल भर में आपने कितना अमाउंट बनाया है सैलरी का, कितना पेड किया है और कितना बैलेंस है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कर्मचारियों की सैलरी के ऊपर कितना अमाउंट खर्च किया है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट, पीडीएफ बनाना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ भी बन जाएगी इस तरीके से। ये देखिए ये आपके जो मैनेजमेंट है या संस्था प्रमुख है उनको बताने के लिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। पीडीएफ बनाना तो पीडीएफ भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से बैक बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लिखा है जॉब लिविंग डिटेल्स, यानी कि जो कर्मचारी आपकी संस्था से जॉब छोड़कर जाना चाहता है किसी कारणवश, या आप उसको लेफ्ट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हैं। जॉब लिविंग डिटेल्स यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जिस भी कर्मचारी को आपको हटाना है यहाँ से, उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ABC01 आईडी सेलेक्ट करेंगे। आईडी सेलेक्ट करते बराबर आप देखेंगे यहाँ पर नेम, डेजिग्नेशन, जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, और उसका यहाँ बता भी देगा कि कितना करंट सर्विस कितनी हुई, कितनी ईयर की हुई, ठीक है, जो 2 मंथ बता रहा है। जैसे मैं आज की तारीख डाल देता हूँ ठीक है ना, कि आज की तारीख में वो लीव हो रहा है, ठीक है। आज की तारीख में डाल दिया लीव हो रहा है। लीव होने का रीजन, जो भी रीजन होगा, मैं रेजिग्नेशन लिख देता हूँ, ठीक है, रेजिग्नेशन लिख देता हूँ। स्टेटस यहाँ पर आपको इनएक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। जिस भी कर्मचारी को आपको इनएक्टिव करना है उसको इस तरीके से यहाँ पर आईडी सेलेक्ट की ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर केवल 3 डिटेल फिल करना है, एक तो डेट ऑफ लिविंग, रीजन और एक्टिव स्टेटस। इनएक्टिव कर देना और उसके बाद यहाँ पर जॉब लीव बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये बता देगा एम्प्लॉय इनएक्टिव, ओके करेंगे। एम्प्लॉय जो होगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये एम्प्लॉय क्या हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है आपके पास से, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय इनएक्टिव होते जाएंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर तैयार होती जाएगी, ठीक है। आपके पास ये डेटा भी रहेगा कि कौन कौन से कर्मचारी आपके पास से छोड़ के चले गए, ठीक है। वापस हम बैक करते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपको किसी कर्मचारी को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट बना हुआ है उसका, आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके क्या करना है, कल उसकी आईडी सेलेक्ट करना है, जिस भी कर्मचारी को आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। ये सिलेक्ट किया, देखिए,
ठीक है, प्रॉपर तरीके से आ गया। यहाँ पर स्कूल का नाम, एड्रेस वगैरह, डाइस कोड वगैरह सारी चीज़ आएगी। यहाँ जो रेफरेंस नंबर है वो आपको खुद को इंटर करना होगा, क्योंकि सभी संस्थाएं अपने अपने हिसाब से रेफरेंस नंबर चलाती है। ठीक है, यहाँ डेट रहेगी, डेट का फॉर्मेट दिया हुआ, ये भी आपको अपने हिसाब से इंटर करना होगा हाथ से। ठीक है, यहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए दिस इज टू सर्टिफाइड दैट एम्प्लॉय 1 लिखा हुआ है, फादर्स नेम लिखा हुआ है, वर्किंग किस पोस्ट पे काम करते वो लिखा है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक उन्होंने काम किया, टोटल उनका जो अवधि रही यानी कि कितने ईयर उनकी सर्विस रही वो लिखा है टोटल, है ना। ठीक है, 2 मंथ्स रही है ना, वो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर संस्था प्रमुख की सील साइन हो जाएगी और आप इसे प्रिंट करके दे सकते हैं। मैं प्रिंट व्यू आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से A4 साइज में ये प्रिंट होगा, है ना। PDF बनाना तो PDF भी बन जाएगी, प्रिंट करना है तो PDF भी प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सीरीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, और एक बार अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप इस सीरीज के पूरे पार्ट 1 से लगाकर पार्ट 8 तक पूरे देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे हमने एक कर्मचारी को इनएक्टिव करा था, तो यहाँ पर देखिए वो इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मेल जो है वो 0 बता रहा है, फीमेल 1 बता रहा है, यहाँ पर कर्मचारी 1 बता रहा है। ठीक है, यानी कि आप जैसे जैसे प्रोसेस करते जाएंगे ऑटोमेटिक सारा काम होने लगेगा। और यदि आप इस सॉफ्टवेयर को अपनी संस्था तो उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।